आज मैं आपको एक क्वेश्चन 1 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 1 है क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम सर्कल, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है मैंने ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोर्ड टर्म 2 2012 सेट 9 को आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, देखिए ये डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें यहाँ पर एक्स, ये जो एक्स दिख रहा है ना यहाँ पर एक्स है, ये एक्स, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल ही है 4x - 64, देखिए डिग्री लगा, ये एंगल है लेकिन एक्स के टर्म में दिया हुआ है। ये भी एंगल है, ये देखिए एंगल किसका, एंगल ए है, ये एंगल ए की, यहाँ पर ए लिखा हुआ ना वर्टेक्स, तो ये एंगल ए की वैल्यू है। हम हमेशा एंगल ए जो है, जो भी एंगल होता है वो 30 डिग्री या 60 डिग्री कुछ नंबर रहता है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है ना वो एक्स के टर्म में दिया हुआ है। तो एंगल ए की जो वैल्यू है यहाँ पर 2x + 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो एंगल सी है इसकी वैल्यू 4x - 64 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर इसी एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले हम ये डायग्राम समझते हैं कि इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ए बी सी डी आप देख सकते हैं ये क्या, एक क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड होते हैं। तो इसमें 4 साइड है, ए बी है, ए डी है, सी डी है और बी सी, 4 साइड आपको दिख रहा होगा। अभी सर्कल भूल जाइए आप। तो ये जो ए बी सी डी है ये क्या शेप है, क्वाड्रिलेटर का शेप है। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटर जो है सर्कल के अंदर बना हुआ है। किसके अंदर है, सर्कल के अंदर। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटर का जो वर्टेक्स है, जैसे ये वर्टेक्स कोना, ये कितने वर्टेक्स होते हैं क्वाड्रिलेटर में, चार वर्टेक्स होते हैं ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और ये हो गया। आप देख सकते हैं कि चारों वर्टेक्स जो है क्वाड्रिलेटर का वो सर्कल पर ही टच कर रहा है। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटर को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं, वो क्वाड्रिलेटर जो सर्कल के अंदर हो और उस क्वाड्रिलेटर का चारों वर्टेक्स जो कोना है, चारों कोना वो सर्कल से टच करता हो, तो इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहेंगे। और अगर कहीं पर ये डायग्राम दे, जैसे कि मैं आप समझा दूँ, ये है, और मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है इस तरीके से, देखिए ये दिया हुआ, ठीक है ना। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ही है ये क्वाड्रिलेटर। ये मान लीजिए ए है, बी है, ए सी है और डी है। तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसको नहीं माना जाएगा। इसलिए कि ये 3 वर्टेक्स तो टच कर रहे हैं सर्कल पर, सर्कल के किसी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट बी जो है ये क्या है, सर्कल से टच कर रहा है, आप देख सकते हैं नहीं कर रहा है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होता है जो क्वाड्रिलेटर का चारों कोना, जो चारों वर्टिसेस है वो सर्कल पर टच करता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट साइड होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और यहाँ पे मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटर है, देख सकते हैं चारों कोना सर्कल पर टच कर रहा है, ये और ये। तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आप पढ़े होंगे इस चैप्टर में, तो उसमें आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का अपोजिट एंगल क्या, इस एंगल के अपोजिट क्या, ये है। तो अपोजिट एंगल का जो सम होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। उस तरह से एंगल डी के अपोजिट क्या है, एंगल बी, तो इसका सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। ये थ्योरम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में बता रहे हैं। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें पता चल गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो हम देख सकते हैं कि ये एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के अपोजिट है। एंगल ए के अपोजिट क्या, एंगल सी है। तो थ्योरम की हेल्प से एंगल ए प्लस सी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा ना। तो हम यहाँ पर क्या है, ये तो डायग्राम मैंने समझाने के लिए बताया है। इस वाले क्वेश्चन में हम ये बता सकते हैं कि ये एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिए ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। अगर कहीं पर भी आपको इस तरह का क्वाड्रिलेटर दिखता है तो आप सीधे वहाँ पर ये थ्योरम की हेल्प से आप अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 180 कैसे है, क्योंकि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और अपोजिट एंगल्स सम ऑफ, देखिए राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आप समझने से मतलब रखिएगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। ये सब थ्योरम लिख दीजिएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या 180 के बराबर है। और ऑलरेडी एंगल ए कितना दिया हुआ आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 2x + 4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ देखिए 2x + 4। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देती हूँ, थोड़ा मेरा ब्लर हो गया मोबाइल। एंगल ए जो दिया है 2x + 4 दिया हुआ है।
और एंगल सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4x - 64, ये दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे ये इस तरह से लगा दीजिए 4x - 64। तो अब जस्ट यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए ए और सी की, एंगल ए और सी की। तो एंगल ए कितना है यहाँ पर रखिए, इसमें 2x + 4 है, प्लस सी कितना दिया हुआ है 4x - 64 दिया हुआ है, ठीक है ना। एंगल ए का ये है, फिर प्लस एंगल सी ये दिया हुआ इक्वल टू 180। यहाँ पे ये एंगल लगा दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। तो देखिए 2x और 4x, इसका भी साइन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 2x और 4x 6x हो गया ना। अच्छा, ये क्या है -64 डिग्री और ये +4 डिग्री, इसका साइन क्या है माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 64 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 60 होगा। इसमें माइनस प्लस माइनस होता है, 64 में से 4 माइनस के 60 आया, क्योंकि 64 बड़ा है तो इसका साइन रहेगा नेगेटिव यहाँ पर। ये हो गया इक्वल टू, ये 2 और 4 6x हो गया, और इसमें से इसको माइनस किया तो 60 डिग्री आया, क्योंकि ये नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा। इक्वल टू कितना है 180 है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 6x यहीं पर रहेगा और ये -60 क्या होगा इधर साइड जाएगा, तो ये 180 भी अपनी जगह रहेगा। ये -60 है ना, तो ये इधर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो 180 और 60 इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 0 और 240 आएगा, यस 240 आएगा। तो 6x कितना आया हमारे पास, 6x जो आया है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये कितना आया 6x इक्वल टू, ये दोनों जोड़ा हमने ना 180 और 60, 8 और 6 14, यस 240 आया। कितना आया 240 आया। हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो ये x यहीं पे रहेगा, इनके बीच में इंटू का साइन है तो ये x यहीं पे रहेगा, और ये 240 यहाँ रहेगा, ठीक है। और ये 6 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए 6 4 जा 24 कट हो गया, तो 40 आया। कितना आया कटने पर 40 डिग्री आया। तो x कितना आया हमारा 40 डिग्री। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना था, हमें यहाँ पर क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो कि आया 40 डिग्री।